तो अब देखिए क्लास 10 विषय आपका विज्ञान, ठीक है। पाठ है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक, जो आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है, कार्बन एवं यौगिक। तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं। जो कार्बन होता है आपका, उसके दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल श्रृंखला दिखाई देती है। हमारे चारों ओर जो चीज दिखाई देती है वो क्या कार्बन होती है, ठीक है। तो कौन सी होती है देखेंगे आज। तो क्या है आपकी दो गुणधर्म कार्बन की, आपकी दो गुणधर्म कौन सी है आपकी, ये इधर पे देखें। तो आपकी दो गुणधर्म है आपकी, एक है आपका श्रृंखलन, एक है श्रृंखलन, ठीक है, साइंटेनेशन। इसमें क्या होता है, श्रृंखलन में कार्बन में कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ, जो कार्बन होता है जैसे आपका, कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। क्या बनाते हैं, आबंध, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, ठीक है, जिससे क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। इसी गुण के कारण सीधी श्रृंखला, शाखा श्रृंखला तथा वलयाकार श्रृंखला द्वारा बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्बन में कार्बन जो होते हैं, कार्बन में दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। एक कार्बन दूसरे के साथ में क्या करता है, आबंध बनाता है, जिससे बड़ी संख्या में क्या होते हैं, अणु बनते हैं। इससे क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। इसी गुण के कारण क्या होती है, शाखा श्रृंखला तथा वलय श्रृंखला, ठीक है, शाखा या तो जुड़ जाएगी या वलय श्रृंखला, ठीक है, ठीक है, बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्बन की चतु संयोजकता, ठीक है। जो कार्बन गैस कैसी संयोजकता है, चतु। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, ठीक है। कार्बन की कितनी संयोजकता है, 4। इसमें 4 अन्य कार्बन परमाणु या कुछ अन्य संयोजकता तत्व के परमाणु के साथ आबंधन की क्षमता होती है, ठीक है। क्या होती है इसमें, कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंध की क्षमता होती है, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं, ठीक है। किसके साथ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के कैसे होते हैं, यौगिक बनते हैं, ठीक। इनके साथ में क्या होते हैं, यौगिक बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन यौगिक की संख्या विशाल होती है, ठीक है। ये कार्बन क्या होता है, मिल जाता है, जिससे क्या बना लेती है जी, एक परिणाम स्वरूप कार्बन यौगिक की श्रृंखला विशाल होती है, ठीक है। तो आपको आसपास में जो चीज दिखती है कार्बन ही होता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर। और आपने देखा हो एक दूसरे से मिला के चीजें बनती है, तो वो क्या है, आपके कार्बन ही है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है आपका साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। ये आपके पूछे जाने लगे हैं कि उनकी संरचना बताओ और उसकी सूत्र बताओ। तो क्या होता है, आपको इसके सूत्र याद करना है, बस इसकी संरचना कैसी होती है वो देख लेंगे, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या है, C5H10, कितना है, C5H10, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अब इसकी संरचना देखेंगे कैसी। तो आपने क्या देखा था बेटा, इसमें देखो सी कितनी थी आपकी, 5 थी। तो ये देखो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई, हो गई। और आपने देखा था एच कितना था, 10 थे बेटा, कितनी थी, एच 10। तो दो एच कहाँ है, इधर दो, दो इधर से जुड़े कितने, 4, दो इससे जुड़े कितने हुए, 6, दो इससे जुड़े 8 हुए, और दो इससे जुड़े 3 होंगे आपके 10। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे देख लेना है इसकी, C5 है तो C5 बना दी, और हर सी से क्या कर दिया आपने,
दो दो H के जोड़ दिया, ठीक है, और एक बीच में बॉन्ड बना दिया, जो क्या आपका बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप संरचना बना सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। आपके जो पूछ जाते हैं, निम्न अणुओं की संरचना एवं चित्र बनाइए, इनकी संरचना, ठीक है, और सूत्र पूछ लेता है कि इनकी संरचना कैसे बनना है, सूत्र दे देगा या संरचना पूछ लेगा या सूत्र पूछ लेगा, ठीक है, दोनों पूछ लेगा। तो सबसे पहला आपका एथनोइक अम्ल, फिर है ब्रोमोपेंटेन, फिर है ब्यूटेनोन, फिर हेक्सेनेन, ठीक है। क्या ब्रोमोपेंटेन की संरचना का संभव है? तो देखते हैं सबसे पहले क्या देखेंगे, एथनोइक अम्ल की, ठीक है। एथनोइक अम्ल क्या होता है आपका, CH3, CH3, ठीक है, CH3, CH3, COOH, ठीक है। तो यहाँ पे C आपकी एक जी है और C आपकी दो, तो एक सी जी है, एक सी जी हो गया। अब यहाँ देखा आपने H कितने है, H के यहाँ तीन जी है H, और ये चार H है, तो एक सी जी कितने हुए, तो तीन जी जोड़ दिए और एक इधर हो गया, तो कितने में चार हो गए। और यहाँ पे देखा O कितने हैं आपके, दो, तो आपने देखा यहाँ पे O एक इधर है और एक इधर है, ठीक है, ये आपके कितने हो गए, O हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार क्या कर दिए आप, इसको इसकी संरचना बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, इधर भी क्या है सी के साथ में डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, O का क्या डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि देखो इधर देखा आपने सी के साथ में डबल जोड़े हैं, ठीक है, तो जोड़ दो आपने डबल दिया, लेकिन डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक एक को आपको किससे जुड़ा है, आपका डबल बॉन्ड से, ठीक है। समझ में आई चीज, आगे देखिए, फिर है आपका ब्रोमोपेंटेन, क्या है ब्रोमोपेंटेन, C5H11, फिर Br, ठीक, सी कितने हैं, 5, H कितने हैं, 11, तो सी देखा आपने, 1 2 3 4 5, सी 5 बार हो गई, H कितने हैं, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जोड़ दिए सबसे एक, बचा क्या आपका Br, तो Br 1 से जोड़ दिया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, मूल से जाती है इनकी संरचना, आपको रटना नहीं है, समझना बस है, ठीक है, सूत्र बस ध्यान रखना इस चीज का। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन का क्या है सूत्र आपका, C2H5COCH3, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ब्यूटेनॉन, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ब्यूटेनॉन। अब इसमें क्या होता है आपका, देखें, इसमें सी कितने दिए आपके, देखो दो तो जे है और एक दो चार सी है, तो 1 2 3 4 सी लिख दिए, ठीक है। एच कितने दिए आपके, 5 जी है, एक से 6, 5 जी है और 3 जी है, 8 दिए गए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, बहुत जुड़ गया आपके सी एच, और 1 2 3 3 जी हो गए, तो आपके 8 एच हो गए। अब वो आपने यहाँ पे देखा क्या है, वो किसके डबल बॉन्ड बना है, ठीक, वो यहाँ पे हो गया आपका। अब बस आपकी कंप्लीट है संरचना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी संरचना होगी, समझना है, याद नहीं करना है, नहीं तो याद करने में भूल जाती है, बस सूत्र ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसी प्रकार आपके हो जाएंगे, ठीक है, बाकी आप इस प्रकार से देख लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका जी है इम्पोर्टेंट, ऑक्सीजन तथा एथाइन, जो ऑक्सीजन होती है तथा एथाइन की मिश्रण का दहन वेल्डिंग, वेल्डिंग तो आपने देखी होती है, के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, इसमें क्या नहीं किया जाता, एथाइन तथा वायु मिश्रण की, वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। कैसे ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का उपयोग तो होता है, लेकिन किसका नहीं होता, वायु का और एथाइन का। तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हम जानते हैं कि वायु में, ये जो अब वायु हो जाए, इसमें कितनी 21% क्या होती है आपकी, ऑक्सीजन होती है, अतः ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के लिए, सीमित जो आपूर्ति के कारण एथाइन का अपूर्ण दहन होती है,
होती है एथाइन की अपूर्ण दहन होती है, ठीक है। एथाइन का अपूर्ण दहन होता है जिसके कारण कजली ज्वाला सूटी फ्लेम निकलेगी तथा कम ऊष्मा उत्पन्न होती है, कैसी भी कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। जबकि ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ पूर्ण दहन के कारण स्वच्छ नीली, जब पूर्ण दहन हो जाता है स्वच्छ नीली ज्वाला, ठीक है, तथा अधिक ऊष्मा निकलेगी जो धातुओं को गलाकर वेल्डिंग करने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रदान करेगी। क्या करेगी? आवश्यक ऊष्मा प्रदान करेगी। ठीक, इस वजह से ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाता है, एथाइन अच्छी तरह से जल जाता है। क्या हो जाता है? अच्छी तरह से जल जाता है। ठीक, अच्छी तरह से जल जाती है। जैसे नीली रोशनी, आपको पता है नीली रोशनी कब होती है? जब अच्छी तरह से जल जाए, ठीक है, मिश्रण के साथ अच्छी तरह से जल जाए। तो इस वजह से ऑक्सीजन को एथाइन के साथ में वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, समझ में आई? वायु के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे पूछते हैं तो क्या करेंगे उत्तर में? नहीं, क्योंकि क्या होता है डिटर्जेंट अपमारक कठोर, जो डिटर्जेंट होता है आपका, ठीक है, अपमारक कठोर जल, जैसे कठोर जल एवं मृदु जल, कठोर जल हो या मृदु जल, मतलब या मीठा जल हो, के साथ आसानी से झाग का बनाते हैं। क्या कहते हैं? ये कठोर जल के साथ में और मृदु जल दोनों के साथ में कैसे कहते हैं? आसाद और आसानी से बनाते हैं। अतएव जल की कठोरता की पहचान संभव नहीं है, क्योंकि दोनों के साथ में क्या कहता है? झाग बनाता है। इस वजह से पहचान क्या होगी? उसकी कठिन होगी, संभव नहीं है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? 7 संयोजक बंधन है, ठीक है। एथेन का जो आणविक सूत्र है C2H8, तो ये क्या है आपका? 7 संयोजक बंधन है। नेक्स्ट है ब्यूटनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकृत्यात्मक समूह क्या है? कीटोन, ठीक है। ब्यूटोन क्या है? ब्यूटोन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकृत्यात्मक समूह है कीटोन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर की से काली हो रही है, ठीक है, बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। खाना बनाते वक्त यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, ठीक है, जल रहा है, लेकिन वो क्या नहीं है? पूरी तरह से रोशनी नहीं दे रहा है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट गलत है। इसमें क्या होना चाहिए? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, काली शायद ना हो, तो क्या है? ईंधन आपका पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आपका इसमें जी हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा, ध्यान देख लेना एक बार किताब में भी, यही ऑप्शन है सीधी। ये क्वेश्चन पूछा था आपका, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? लिखें। तो क्या है हाइड्रोजनीकरण? देखते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है? आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, पूरी तरह संतृप्त नहीं होता, में पैलेडियम अथवा निकेल, पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति? पैलेडियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। उपस्थिति में क्या होता है? हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। कैसे बनता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग असंतृप्त वसा, ठीक है। औद्योगिक अनुप्रयोग क्या हो? असंतृप्त वसा वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी संतृप्त वसा बनाया जाता है, ठीक है। एक बार उसे देखते हैं। असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम और निकेल जैसे जो उत्प्रेरक होते हैं,
ठीक है। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, पैलेडियम और निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, हाइड्रोजन के सहयोग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, इसके हाइड्रोजन के संयोग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्या है। जो हाइड्रोजन होता है असंत हाइड्रोजन, ठीक है, जो आपका असंतृप्त कैसा होता है, हाइड्रोकार्बन, उसमें किसकी उपस्थिति है, पैलेडियम और निकेल की उपस्थिति में। ठीक है, पैलेडियम और निकेल के जो उत्प्रेरक है, ठीक है, इनकी उपस्थिति में किस हाइड्रोजन के योग से, किसके योग के, हाइड्रोजन के, इसमें हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। कैसे बनता है, संतृप्त, पहले कैसा होता है जी, असंतृप्त, पहले होता है जी असंतृप्त का हाइड्रोकार्बन, और पैलेडियम निकेल की उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के सहयोग से, जिसके हाइड्रोजन में किस क्या हो जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिससे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, यही है आपका हाइड्रोजन। जैसे नीचे देखते हैं, नीचे आपका वनस्पति तेल है आपका। ठीक है, जैसे कि मूंगफली का तेल एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मुझे मूंगफली का तेल कैसा है आपका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो मूंगफली का तेल है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या मिला, हाइड्रोजन, कैसे मिला है इसमें, हाइड्रोजन। कौन सा उत्प्रेरक है आपका, निकेल। ठीक है, आपका निकेल या पोटेशियम। ठीक है, ये है आपका। तो क्या बन गया जी आपका, संतृप्त, संतृप्त वनस्पति घी बन गया। ठीक है, क्या बन गया आपका, क्या बन गया आपका जी, संतृप्त। ठीक है, डालडा रत एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। ठीक है बेटा, वनस्पति तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या मिला अपना, हाइड्रोजन, इससे क्या बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये पूछा जाता है। वो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब जल, क्या होता है, जब जब जल, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, ये आपको समझाना है। जब साबुन होता है, साबुन में जल में डाला जाता है तो क्या होता है आपका, मिसेल का निर्माण। तो साबुन के अणु में, दो अणु में क्या, दो भाग होते हैं, कैसे भाग होते हैं, दो भाग। एक होता है आपका लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है आपकी जल बैरागी सिरा। कैसे, ये क्या होता है का, वाटर रिपेलिंग एंड, जल बैरागी सिरा। ठीक है, मतलब जल से बाहर वाला हाइड्रोकार्बन में विलय, ठीक है, होता है आपका हाइड्रोकार्बन विलय। दूसरा है आपका छोटा आयनिक सितारा। ठीक है, छोटा आयनिक सिरा, जल रागी सिला। ठीक है, वाटर अट्रैक्टिंग एंड, जल में विलय। ठीक है, ये क्या होता है आपका, जल में विलय। छोटा आयनिक सिरा कहते हैं जल में जल में मिल जाता है जी। और लंबी हाइड्रोजन पूंछ कैसी होती है, जल में नहीं मिलती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें, ये है आपका साबुन के अणु। ठीक है, जल रागी, ये किस में, जल में मिल जाता है ये वाला। और ये क्या है, जल बैरागी, ये जल से बाहर रहता है। ठीक है, ये जल से बाहर रहता है, ये जल में मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें समझे, इसमें जो साबुन के अणु, साबुन के आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जो आयनिक भाग होता है किसमें, वो जल में घुल जाता है, तथा जल के अंदर होता है, जल के अंदर होता है। जबकि लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ, जो हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है वो क्या होती है, जल के बाहर होती है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष अवस्था होती है। ठीक है, जिससे इसका हाइड्रोकार्बन से, जो हाइड्रोकार्बन से बाहर होता है ना, जल के बाहर बना रहता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण क्या बन जाता है, गुच्छा टाइप का बन जाता है, आपने देखा ही होगा ऐसा कपड़े धोते समय। इसमें जल बैरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जो जल बैरागी जो जल में अंदर होती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बाहर होती है, तो गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये आप, ठीक है, ये तेल की बूंद है, ये तेल की बूंद। ठीक है, ये आपकी साबुन की ऐसे झाग आ जाती है ना, जैसे कि, ठीक है, ये आपकी आ जाती है साबुन की झाग। ठीक, ये ऐसे आपकी संरचना दिखेगी, ऐसे बन जाती है आपकी जल रागी सिला, जल में मिल जाता है। ठीक है, और ये पूंछ वाला चला, जो जल हाइड्रोकार्बन वाला हो, जो क्या आता है बाहर होता है। तो आपका जो पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट से जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आज इसमें कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आपके पास एक परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जी, और देख लेते फिर क्लास खत्म करते हैं। इसमें क्या होता है आपका, ये पूछा था भौतिक गुण, ठीक है, एथनॉल में और एथनोइक अम्ल में, ठीक है, ये भौतिक गुण पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहले एथनॉल, एथनॉल का सूत्र क्या होता है आपका C2H5OH, C2H5OH। और एथनोइक का अम्ल का सूत्र क्या होता है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। अब इसमें पॉइंट देखते हैं, इसका क्वथनांक, ठीक है, कितना होता है 351 के होता है, 351 के होता है 21। इसका कितना होता है इसका क्वथनांक 391, 91, ठीक है, केल्विन होता है। एथेनॉल का इसका गलनांक कितना होता है 156, ठीक है, इसका कितना होता है 156 केल्विन। इसका कितना होता है 290 केल्विन, ठीक होता है, ठीक है, एथेनॉल का 290, ठीक है। इसमें एक विशिष्ट गंध होती है, इसमें एथेनॉल में एक विशिष्ट गंध होती है, ठीक है। एथेनॉल में इसका इसका गंध तीख छोड़ता है, इसका कैसा होता है, इसका गंध तीख छोड़ता है। ये हो गया आपका रासायनिक गुण, भौतिक गुण, सॉरी ये आपके भौतिक गुण। अब नेक्स्ट देखते हैं अब रासायनिक गुण। इसमें क्या होता है एथेनॉल में, एथेनॉल के साथ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की अभिक्रिया नहीं होती। क्या नहीं होती एथेनॉल के साथ में, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की अभिक्रिया नहीं होती। एथेनॉल का यह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के विलय के साथ तीव्र बुदबुदाहट देते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है, इनकी क्रिया होती है रासायनिक गुण में। नेक्स्ट पॉइंट है आपको, लिटमस पात्र पर कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि उदासीन पदार्थ है, ठीक है। इसका क्या नहीं होता एथेनॉल का, इसका लिटमस पात्र पर कोई प्रभाव नहीं होता। एथेनॉल अम्ल का यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्योंकि अम्लीय होते, कैसे होते हैं जी, अम्ल। एथेनॉल में इसमें क्षारीय KMnO4 डालने पर रंग गायब हो जाता है, क्षारीय KMnO4 डालने पर रंग गायब हो जाता है। इसमें क्षारीय KMnO4 डालने पर रंग गायब नहीं होता है, ठीक है। तो एक जगह क्वेश्चन हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ये वाला पार्ट कार्बन एवं उसके होगी, इसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे देख लिए, ठीक है, बाकी आप अपने मन से कर सकते हैं। धन्यवाद।